हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो फिर से आप लोगों का स्वागत है और आज हम स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है स्पेयर। ठीक है ना। तो जो भी बातें मैं आप लोगों से कहूँगा आप लोग प्लीज़ अपने नोट में भी उन चीज़ों को लिखते हुए जाएंगे। देखिए, स्पेयर की बात जब हम करते हैं तो स्पेयर को हम 3D में पढ़ते हैं, जैसे सर्किल को हम किस में पढ़ते हैं, 2D में पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो स्पेयर को हम कुछ इस तरीके से भी कंसिडर करते हैं। देखिए, आपके सामने मैं स्पेयर बना रहा हूँ। तो ये जो स्पेयर है हम 3D में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे एक फुटबॉल होती है, वो एक एग्जाम्पल है किसका, स्पेयर का। और अगर आपके पास कोई छल्ला है, ठीक है ना, गोल सा, तो वो एग्जाम्पल है किसका, सर्कल का। तो जैसे सर्कल को हम 2D में पढ़ते हैं, स्फीयर को हम किस में पढ़ते हैं, 3D में पढ़ते हैं। क्लियर है बात। आपके सामने आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया हुआ है। क्लियर है बात। और ये देख सकते हैं आप, इस स्फीयर में मैंने 3 एक्सिस बना रखी हैं, एक्स वाई और जेड, जो एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले स्फीयर में हम स्फीयर की पढ़ेंगे क्या, डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो स्फीयर की डेफिनेशन में हम सबसे पहली बात जो लिखेंगे, हम लिखेंगे अ स्फीयर इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच remains at a constant distance from a fixed point। तो देखिए, आप अगर तरीके से देखिए, मान लो मैंने इस ओ पॉइंट को फिक्स पॉइंट मान लिया, जिसको हम सेंटर भी कहेंगे अभी। ठीक है ना। अगर मैं इस ओ पॉइंट को क्या कर दूं, यहाँ पर फिक्स कर दूं, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर किसी एक पॉइंट को लूँ, यहाँ पर मैं चाहे कितने भी पॉइंट लूँ, इन पॉइंट्स की डिस्टेंस ओ से हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आई बात समझ में। और कांस्टेंट रहने की वजह से, ठीक है ना, अगर मैं इस शेप को देखूं तो ये शेप क्या होगी, स्फीयर होगी। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर डेफिनेशन में, अ स्फीयर इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच रिमेन्स एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। यानी कि ओ पॉइंट से मैं कितने भी पॉइंट यहाँ पर स्फीयर के क्या कर दूँ, सरफेस पे ड्रॉ कर लूँ, उनकी डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और जो मैं ये फिक्स्ड डिस्टेंस ले रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे कोई भी एक मैं फिक्स्ड डिस्टेंस ले रहा हूँ, ठीक है ना, मान लो यहाँ पर मैंने कोई भी एक फिक्स्ड डिस्टेंस ले ली, तो इन डिस्टेंस को मैं क्या कहूँगा, रेडियस कहूँगा। और जो फिक्स पॉइंट है उसको मैं क्या कहूँगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर कहूँगा। तो इस चीज़ को भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, द कांस्टेंट डिस्टेंस। अगर इंट्रोडक्शन समझ में आ जाता है ना, तो फिर टॉपिक टफ नहीं रहता है। इज कॉल्ड रेडियस, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर। आई बात समझ में। बहुत आसान सी डेफिनेशन है। फिर से वही बात कहूँगा कि 2D में हम जैसे सर्किल को स्टडी करते हैं, स्फीयर को हम 3D में डिस्कस करते हैं। क्लियर है बात। तो इसके बाद जो हमने अगला पॉइंट पढ़ना है, वो पढ़ना है इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। देखिए, ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से देखना। आप लोग नोट्स भी मेरे साथ साथ बनाते रहो। अगर नोट्स मेरे साथ ही बनाते रहोगे तो एकदम आपके समझ में आएगा। ठीक है ना। तो आसान सा टॉपिक है, आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास मान लो क्या है, एक स्फीयर है और ये स्फीयर की क्या है, रेडियस है। कोई एक पॉइंट मैंने यहाँ पर पी ले लिया है। मान लेते हैं पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट के हमारे क्या, एक्स वाई जेड। और यहाँ पर देखिए, ये एक फिक्स पॉइंट है सी। और मान लेते हैं इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, ए बी और सी। यानी कि जो सी पॉइंट है ये फिक्स है, तो यानी कि जो सी पॉइंट है वो क्या है, सेंटर है।
स्फीयर का। क्लियर है। अब इस स्फीयर के कोऑर्डिनेट क्या हैं, ए बी सी। हो सकता है कि ये सेंटर आपका ओरिजिन पे हो तो वहाँ पर फिर ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 और इसी तरीके से सी की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है ना। तो अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, लेट सी, हमने एक पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट है ए बी सी, बी द सेंटर ये क्या है, सेंटर है, एंड आर बी द रेडियस। आर क्या है, इसकी रेडियस है। मान लेते हैं सी पी जो है वो कितना है, आर है। ठीक है ना, ऑफ द स्फीयर। और फिर हमने इस पॉइंट पी को भी के बारे में भी लिख लेते हैं हम, लेट पी, जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास एक्स वाई जेड, बी आ पॉइंट ऑन द स्फीयर। यानी कि आप देख सकते हैं कि स्फीयर पे एक पॉइंट हमने पी लिया हुआ है। तो अब हमारे पास क्या क्या है, नाउ वी हैव, हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, सी पी को हमने लिया है आर। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो कितना हो जाएगा, सी पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब सी पी को देखिए आप, सी पी में हम क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फार्मूला। आपने पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला, और हर दिन हर वीडियो में कभी ना कभी डिस्टेंस फार्मूला आपका आ ही जाता है। तो अगर मैं सी पी में डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो सी पी की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं हम, अंडर रूट, अच्छा यहाँ पर तो स्क्वायर किया हुआ है हमने, तो कितना आ जाएगा ये बताइए, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है। आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला तो आता ही है ना। डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे निकालते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला डी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, डी। क्लियर है। बट हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है आपकी, ठीक है ना, मैं यहाँ पे इसको तो मिटा ही देता हूँ क्योंकि ये तो बच्चों वाली बातें हैं भाई, ये तो अब आपको वैसे ही आ गई होंगी। क्लियर है बात है। और मैं इसको इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर रख देता हूँ। तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, और किस फॉर्म में, सेंटर रेडियस फॉर्म। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इन सेंटर रेडियस फॉर्म। कभी कभी पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना, तो इसलिए हमको थोड़ा बहुत डेरिवेशंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए इसको हम ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पेज से देख लेते हैं इसको। तो मैंने लिखा, दैट मीन्स इसको मैं लिखता हूँ इस तरीके से, सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ स्फीयर इज क्या होती है, अभी मैंने बताया आपको कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। ठीक है। ये अभी हमने ड्राइव किया है सीधे सीधे डिस्टेंस फार्मूला से। अब मैं क्या करता हूँ, इस होल स्क्वायर को ओपन कर देता हूँ। ठीक है ना। तो मैंने ओपन किया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, आप लोग करो यहाँ पे मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपके। और यहाँ से क्या आएगा, देखिए आप तरीके से जब मैं ओपन करूँगा, -2ax पहले वाले टर्म से आएगा, ऐसे ही दूसरे वाले टर्म से -2ay, और तीसरे टर्म से क्या आएगा, -2a, सॉरी ए तो नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि y के साथ क्या है, b है। कभी कभी फ्लुएंसी में ऐसा बोला जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ कितना आएगा, b y आएगा, और यहाँ कितना आएगा, -2cz आएगा। क्लियर है। मैं इस पूरे को a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर रहा हूँ। अब देखिए पहले टर्म से ए स्क्वायर होगा, दूसरे टर्म से बी स्क्वायर होगा, और तीसरे टर्म से क्या होगा, सी स्क्वायर होगा। अब ये तीनों टर्म क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो इन कांस्टेंट्स को मैंने एक साथ लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसी तरीके से आर स्क्वायर जो है ये भी कांस्टेंट टर्म है, और इसको भी मैं कहाँ ले आया, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया। तो जो मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है, ये टर्म्स कैसे हैं आपके,
कांस्टेंट हैं, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2c जेड प्लस डी, ठीक है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए, अब आप देख सकते हैं जो इक्वेशन आई है ये क्या सेकंड डिग्री की आई है, बिल्कुल आई है, और सेकंड डिग्री किस में है, ये एक्स वाई और जेड में है। क्लियर है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज नंबर 1, कुछ बातें मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। ये क्या है, देखिए सेकंड डिग्री इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन है इन एक्स वाई और जेड में। क्लियर है। अच्छा बच्चों, अगर आपको याद है तो मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको सेकंड डिग्री की इक्वेशन पढ़ाई थी, लेकिन अब एक चीज़ देखो इसमें, देखिए चलो उसके बारे में आपको मैं थर्ड पॉइंट में बताऊंगा, पहले तो मैं सेकंड पॉइंट बताता हूँ आपको। फर्स्ट में मैंने क्या लिखा, मैंने सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड है या नहीं है, बिल्कुल है भाई। अच्छा एक चीज़ और भी तो देखो, यहाँ पे जो कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट को देखो आप किसके, ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, इनको देखो तो बेटा क्या ये इक्वल हैं, बिल्कुल हैं। आर इक्वल, देखो इनके कोफिशिएंट इक्वल हैं या नहीं है, देखो आप, देखो भाई एक्स का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट भी क्या है, 1 है। और थर्ड वाली बात जो मैं अभी डिस्कस करते करते रुक गया था, देखिए एक बार बताओ, क्या हमने सेकंड डिग्री की इक्वेशन पहले भी पढ़ी है? अरे भाई बिल्कुल पढ़ी है, लेकिन अगर आपको याद है, और याद होना भी चाहिए, आपने उस सेकंड डिग्री की इक्वेशन में एक चीज़ पढ़ी थी, वहाँ पर प्रोडक्ट टर्म्स थे क्या, कौन से, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स थे, याद करो उस चीज़ को। क्या यहाँ पर है वो? नहीं है। देखो आप, अगर आपको याद है तो हमने सेकंड डिग्री की जो इक्वेशन पढ़ी थी कुछ सिमिलर ऐसी पढ़ी थी, लेकिन उसमें क्या थे, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स के टर्म्स थे, नहीं थे। लेकिन यहाँ पर देखिए वो टर्म्स क्या हैं, अब्सेंट हैं। तो मैं वो तीसरी चीज़ भी लिख रहा हूँ, द प्रोडक्ट टर्म्स, मैंने लिखा यहाँ पे द प्रोडक्ट टर्म्स, कौन कौन से अब्सेंट हैं यहाँ पे, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स आर अब्सेंट। अभी देखो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम एक जनरल इक्वेशन को बनाने वाले हैं सर्कल की, ठीक है ना, वो सॉरी स्फीयर की, ठीक है ना। देखो हमने सेंटर रेडियस फॉर्म तो हमको पता है स्फीयर की क्या होती है। अब हम एक जनरल इक्वेशन को बनाना चाहते हैं। उस जनरल इक्वेशन को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमने क्या किया, जो सेंटर रेडियस फॉर्म है स्फीयर की उसको ओपन किया, और फिर हमने उसको एक देखा, अच्छे से गौर किया उसको, ठीक है ना। और हमने देखा कि यार जब हमने सेंटर रेडियस फॉर्म जो स्फीयर की है उसको जब हमने ओपन किया, तो हमने ये देखा कि जो इक्वेशन है ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है एक्स वाई जेड में। इसमें जो कोफिशिएंट हैं एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, वो क्या है, इक्वल हैं। और प्रोडक्ट टर्म्स जो हैं एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स जो है इसमें अब्सेंट हैं, जो जनरल आपकी सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है, अगर हम उसकी बात करें तो, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है बट होगा नहीं, चिंता मत करो, थोड़ा सा देखो। अब हम क्या करते हैं, हम एक जैसे जो हमने ये वाली इक्वेशन ली है, देखो जो हमने ये वाली इक्वेशन ली है, इससे मिलती जुलती एक इक्वेशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो मैंने लिखा कि लेट अस कंसीडर, हम कुछ बातों को कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन। अब हम वो कैसी इक्वेशन ले रहे हैं, सेम इसी से मिलती हुई इक्वेशन ले रहे हैं। जैसे मैंने क्या लिखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखना, सॉरी प्लस आए, प्लस में ले लेते हैं प्लस, ठीक है ना, 2 यू डैश एक्स प्लस 2 वी डैश वाई प्लस 2 डब्ल्यू डैश जेड प्लस डी डैश इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन ली। देखो ऊपर से मिलती जुलती इक्वेशन है या नहीं है, देखो यहाँ पर भी तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या हैं, सेम है, ए है, नहीं है, आई बात समझ में। यहाँ पर क्या एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स के टर्म्स हैं, नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। क्लियर है बातें। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर सेट होनी चाहिए। मतलब जो हमने सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ स्फीयर है उसको ओपन करके जो इक्वेशन लिखी है यहाँ पे हमने, ठीक है ना, उससे मिलती जुलती एक इक्वेशन को हमने कंसीडर किया है, ठीक है ना। अब ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पर हम ए को क्या नहीं लेंगे, 0 के बराबर नहीं लेंगे। और इस इक्वेशन में अब हम क्या करते हैं, ए से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। जो जब ए से डिवाइड करेंगे तो क्या इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 यू डैश अपॉन ए एक्स प्लस 2 वी डैश
ए इंटू वाई प्लस 2 डैश अपॉन ए जेड प्लस डी डैश अपॉन ए इक्वल टू 0 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब क्या कर रहे हैं देखो, अब ध्यान से सुनना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं देखो मेरे पास एक्स स्क्वायर है या नहीं है, और 2 यू डैश अपॉन ए एक्स है या नहीं है? ध्यान से देखो, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसे, जैसे मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का बनाऊँ। यानी कि देखो मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस इक्वेशन की हेल्प से मैं जो मेरी आने वाली इक्वेशन है वो सेंटर रेडियस फॉर्म टाइप की बनाऊँ। तो यानी कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप का बनाना पड़ेगा। जैसे ऊपर देखिए आप, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, जेड माइनस सी का होल स्क्वायर है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे ही कुछ इक्वेशन मेरी ये वाली इक्वेशन भी बने। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, देखो एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना, हाँ, प्लस 2 यू डैश अपॉन ए एक्स, इसको साथ लिखा। और क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस यू डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो अगर मैं ऐसा लिख दिया, मान लो, ठीक है ना, अगर मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, तो देखो मेरी इक्वेशन कैसी बन जाएगी, देखो तो एक्स प्लस यू डैश अपॉन ए का होल स्क्वायर बनेगी या नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी, मेरे ख्याल से बननी चाहिए, है नहीं है? अब देखो यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस टर्म को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो यही टर्म तो मैं राइट हैंड साइड में भी ऐड करूँगा ना। अगर मैं लेफ्ट में जो चेंज करूँगा वही तो चेंज मैं राइट में भी करूँगा। अब देखो ऐसे ही वाई वाले को देखो तो बेटा, वाई स्क्वायर और वाई के साथ क्या है, 2 वी डैश ए वाई है। अब इसमें मैं क्या जो ऐड करूँगा आप खुद ही समझ गए होंगे, वी डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर मैं लेफ्ट में ऐड करूँगा इस टर्म को, तो राइट में भी तो ऐड करना पड़ेगा मुझे। प्लस ऐसे ही मैंने क्या किया, देखिए जेड स्क्वायर प्लस 2 डब्ल्यू डैश ए जेड, ये किया मैंने। और प्लस क्या ऐड करूँगा यहाँ पे मैं, डब्ल्यू डैश स्क्वायर अपॉन ए, ये मैंने ऐड किया है लेफ्ट हैंड में। तो राइट हैंड में भी तो मैं उतना ही ऐड करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए इस डी डैश अपॉन ए को मैं राइट में ले जा रहा हूँ, कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है ना। अब देखिए राइट में मैंने क्या क्या ऐड करना है बताओ, यू डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करना है ना, हाँ ए स्क्वायर ये करना है हमने, ठीक है ना। और क्या करना है, माइनस क्या होगा, डी डैश अपॉन ए। आई होप कि यहाँ तक तो क्लियर हो गई होंगी बातें आपको। अब क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ बेटा, एक्स प्लस यू डैश अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वी डैश अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस डब्ल्यू डैश अपॉन ए का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। क्लियर है बात। और राइट हैंड साइड में देखिए इन सब का एलसीएम में क्या ले सकता हूँ, ए स्क्वायर। तो देखिए कितना आ जाएगा, यू डैश स्क्वायर प्लस वी डैश स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डैश स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए है तो न्यूमिनेटर में भी ए आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम हमने क्या लिया है, ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, आई थिंक ये तो आ ही जाएगा। अब देखिए क्या ये इक्वेशन आ रही है उस फॉर्म में, देखो तरीके से देखो। अब देखो इक्वेशन किस फॉर्म पे लानी है हमने, देखिए एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर में, वाई माइनस बी के होल स्क्वायर में, जेड माइनस सी के होल स्क्वायर में, ये आनी है। अब देखो जबकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये प्लस प्लस प्लस, तो कैसे करके लाएंगे बेटा, देखो इसको ऐसा हम लिख सकते हैं नहीं, इसको देखो एक्स माइनस यू डैश अपॉन ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे। चलो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, देखिए एक्स माइनस और अंदर भी क्या लिख देता हूँ मैं, माइनस यू डैश अपॉन ए और इसका होल स्क्वायर। देखिए फिर से माइनस माइनस अपने आप ही प्लस हो जाएगा, तो ऊपर का ही टर्म आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, वाई माइनस फिर क्या माइनस वी डैश अपॉन ए का क्या होल स्क्वायर प्लस, और इस तरीके से क्या लिख सकता हूँ इसको, देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, जेड माइनस डब्ल्यू डैश अपॉन ए का होल स्क्वायर। ये तो बन गया मेरा, देखिए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। अब इस वाले टर्म को मैंने आर स्क्वायर का जैसा बनाना है। तो बेटा एक बार बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैंने लगा दिया अंडर रूट और मैंने लिख दिया यू डैश स्क्वायर प्लस वी डैश स्क्वायर प्लस
डब्ल्यू डैश स्क्वायर माइनस ए डी डैश अपॉन ए, और इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको? तो देखिए अब ध्यान से सुनो, तो क्या ये सिमिलर टू इक्वेशन हमारी जैसे वो हमने यहाँ पे ली है इक्वेशन नंबर 1, क्या ये इक्वेशन नंबर 1 की तरह आई या नहीं आई बताइए। तो एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा हमारे पास, बताओ, माइनस यू डैश अपॉन ए आएगी, नहीं आएगी? आएगी ना। और ऐसे ही अगर मैं बी की वैल्यू देखूँ तो बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, बताओ, माइनस वी डैश अपॉन ए के बराबर। और अगर मैं आपसे कहूँ कि सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, डब्ल्यू डैश अपॉन ए। आई थिंक कि ये बात तो क्लियर हो ही जानी चाहिए आपको, ठीक है ना। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो इसको मैंने ले लिया क्या, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं क्या करूँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करूँ, मैंने लिखा कि कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर, कंपेयरिंग विथ, कंपेयरिंग इक्वेशन, या एक काम लिख करता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 विथ इक्वेशन नंबर 1। कंपेयर किया, अब तुम खुद ही देखो बेटा, ए की वैल्यू कितनी आई है, माइनस यू डैश अपॉन ए आई है ना, और बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू आई है माइनस वी डैश अपॉन ए, और सी की वैल्यू कितनी आई है भाई, माइनस डब्ल्यू डैश अपॉन ए आई है। अब तुम खुद बताओ, ध्यान से सुनना, ये ए बी और सी क्या थे बताओ, ये ए बी सी क्या थे बताओ, ये ए बी सी किसके कोऑर्डिनेट थे बेटा, सेंटर के कोऑर्डिनेट थे ना, थे या नहीं थे। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, इसका मतलब जो मेरा सेंटर आया है, जो मेरा क्या आया है, सेंटर आया है। सेंटर क्या होता है, सेंटर क्या होता है, ए बी सी होता है ना, सेंटर क्या होता है, ए बी सी। देखो पूरा डिटेल में समझा रखा है बेटा आप लोगों को, तो तरीके से याद भी कर लेना। तो कितना जाएगा, माइनस यू डैश अपॉन ए माइनस वी डैश अपॉन ए कॉमा माइनस डब्ल्यू डैश अपॉन ए हो गया, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट क्या होगा बेटा, आर स्क्वायर मतलब रेडियस होगा फिर ये। और मैं अगर आपसे कहूँ कि रेडियस, अगर मैं कहूँ कि रेडियस कितनी है, रेडियस की बात करूँ तो रेडियस कितनी आई फिर बेटा बताओ, रेडियस कितनी आई इसकी, ये आई अंडर रूट यू डैश स्क्वायर प्लस वी डैश स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डैश स्क्वायर माइनस ए डी डैश अपॉन ए। ये क्या आ गई, रेडियस आ गई। क्लियर है बातें? आई थिंक कि यहाँ तक की बातें तो क्लियर हो गई होंगी। अच्छा अच्छा, एक बात और भी तो है, ये इक्वेशन हमारी कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस 2 यू डैश एक्स प्लस 2 वी डैश वाई प्लस 2 डब्ल्यू डैश जेड प्लस डी डैश इक्वल टू 0 से हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को बनाया है और फिर कंपेयर किया है किससे, इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर किया है, फिर हमारा सेंटर ये आ गया, ठीक है ना। क्लियर है बात है? फिर से मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि बार बार पीछे पलटना पड़ता है ना। तो देखिए हमारा सेंटर क्या आया था, अगर आपको याद है सेंटर क्या आया था हमारे पास, वैसे तो याद हो जाना चाहिए, माइनस यू डैश अपॉन ए माइनस वी डैश अपॉन ए, और क्या आया था उसके बाद आया था माइनस डब्ल्यू डैश अपॉन ए, ये तो याद हो ही गया होगा। और रेडियस क्या आ गई, सिंस करके लिख देता हूँ यहाँ पे, रेडियस कितनी आ गई बेटा हमारे पास, ये आई थी हमारे पास अंडर रूट, ये आई थी यू डैश स्क्वायर प्लस वी डैश स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डैश स्क्वायर माइनस ए डी डैश अपॉन कितनी आई थी, ए आई थी। क्लियर है? अब देखिए एक्चुअली काम क्यों कर रहे हैं हम, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब देखो ध्यान से सुनो, यहाँ तक तो आ गई ना बात। अब मैं यहाँ पर एक हेडिंग डालता हूँ, देखो 2 मिनट में तुम्हारे समझ में आ जाएगा। अगर अब तुम्हारे पास आया कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, अब मैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आई बात समझ में? ये जो हमारा रिजल्ट आया ये कहाँ से आया पता है ना आपको, हमने कौन सी इक्वेशन ली थी, ठीक है ना। अब क्या होता है देखो, अब ये क्या है कि देखो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान दो। मान लेता हूँ मैं ये इक्वेशन जो है, जो जहाँ से हमने रिजल्ट निकाला है उसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो याद रखना कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है, इट इज़ द स्पेशल केस ऑफ इक्वेशन नंबर 1। मैं जैसे यहाँ पर लिखता हूँ, इसको ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूँ कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज a
स्पेशल केस ऑफ इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बात? इक्वेशन नंबर 1 थी, ए थी, सॉरी इक्वेशन नंबर ए, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या करना है हमने, देखो अब जनरल इक्वेशन क्या होती है स्फीयर की, याद रखना, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ux, कहाँ चलेगी, हाँ ये है ना, ए एक्स स्क्वायर, जैसे हमने देखो जनरल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, सॉरी, तो वो क्या होती है एक्स स्क्वायर, उसमें ए की वैल्यू 1 होती है। याद रखना कि जो जनरल इक्वेशन होती है किसकी, स्फीयर की, वो क्या होती है, ए की वैल्यू वहाँ पर क्या होती है, 1 होती है। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, तुम खुद ही सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, और यू डैश की जगह हम यू लिखेंगे तो क्या आएगा, 2u(x) प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d=0। वो होती है क्या, जनरल इक्वेशन किसकी, स्फीयर की। अरे भाई कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने क्या कहा है आपसे कि हमारे पास क्या है, देखो सेंटर रेडियस फॉर्म थी स्फीयर की, ठीक है ना, आई बात समझ में। हमने क्या किया, इसको सेकंड डिग्री की बनाया, सेकंड डिग्री के इक्वेशन बनाने के बाद हमारे पास जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन आई, यहाँ पर जो मैंने बनाई है, देखो आप तरीके से, यहाँ पर जो मैंने सेकंड डिग्री की इक्वेशन बनाई है, उसी से मिलती जुलती मैंने एक इक्वेशन लिखी, क्या, इक्वेशन नंबर ए। और इस इक्वेशन नंबर ए की हेल्प से, ठीक है ना, मैंने एक इक्वेशन नंबर क्या निकाली, 2 निकाली। इस इक्वेशन नंबर 2 को मैंने किसके साथ कंपेयर किया, इक्वेशन नंबर 1 के साथ कंपेयर किया। तो वहाँ से मेरे को सेंटर और क्या निकल के आया, रेडियस निकल के आया, सेंटर और क्या निकल के आया, रेडियस निकल के आया। फिर मैंने कहा कि यार अगर मुझे जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर बनानी है तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है, ये इक्वेशन ए का क्या होती है, एक स्पेशल केस होती है, कहा मैंने, जहाँ पर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और यू डैश को यू, वी डैश को वी, और डब्ल्यू डैश को डब्ल्यू, और डी डैश को क्या लिखा जाता है, डी कहा जाता है। तो उस हिसाब से जनरल इक्वेशन स्फीयर की क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d=, क्या आ जाएगी, 0। तो वही चीज़ तो हमको यहाँ पे लिखनी है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज अ स्पेशल केस ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विच इज क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d=0 होती है। अब तुम खुद देखो, अब अगर आपको मैंने ये कहा कि, ठीक है ना, कि ये किसकी इक्वेशन है, स्फीयर की है। अब तुम खुद ही बताओ, अब इसमें अपसेंट क्या है बेटा, ए है ना, अपसेंट है या नहीं है, ये बताओ, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ तो इसका सेंटर कितना होगा, कहूँगा तो मैं विथ सेंटर, इसका सेंटर कितना होगा बेटा बताओ। तो जो आपकी ये वाली इक्वेशन आई है, इसमें ए की जगह कितना रख दोगे, 1 रख दोगे। यही तो स्कूल में भी आपके, सॉरी कॉलेज में भी पढ़ाया होगा। तो सेंटर कितना होता है फिर आपका स्फीयर का, ए की जगह 1 रख दो, कितना, माइनस यू डैश, सॉरी यू हो जाएगा फिर, क्यों, क्योंकि हम किस में ले रहे हैं इक्वेशन, यू में ले रहे हैं। तो क्या आ जाएगा बताओ, माइनस यू माइनस वी माइनस क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। अरे भाई हम ए नहीं ले रहे हैं ना, इस वाली इक्वेशन में जो जनरल इक्वेशन है इसमें ए नहीं ले रहे हैं, तो भाई ए की जगह 1 आ जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, यू डैश की जगह यू ले रहे हैं, वी डैश की जगह वी ले रहे हैं, और डब्ल्यू डैश की जगह क्या ले रहे हैं, डब्ल्यू ले रहे हैं। तो सेंटर कितना आ जाएगा, माइनस बी माइनस यू और माइनस डब्ल्यू, जो भी कहना चाहें आप, ये यू है यहाँ बेटा, ठीक है। और अगर रेडियस की बात करें, तो रेडियस कितनी आ जाएगी फिर बताइए, ये आ जाएगी अंडर रूट, बताइए, ये आ जाएगी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ए डी आ जाएगी। तो ये चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट ऑल्सो, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि 15 मार्क्स में आ जाता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर को आप ड्राइव कीजिए। तो अमूमन क्या होता है कि हमें कॉलेज में डायरेक्ट ये सारी चीज़ें बताई रहती हैं, बट रिस्की क्वेश्चन है ना कि भाई आपको तो जनरल इक्वेशन भी आती है, आपको सेंटर और रेडियस भी आता है, बट ड्राइव करना नहीं आता है, तो कैसे करोगे। इसलिए मैंने क्या किया, आपको ये ड्राइव करके दिखा दिया। तो आई होप कि आपको जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर तक की तो बातें आ गई होंगी। आप लोग प्लीज़ ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। जो ये 2 फॉर्मूले आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जिस टाइम पे, तो वहाँ पर काम आएगा आपके, ठीक है। तो चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर को, फिर इस पार्ट को हम आज यहीं तक करेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा कि एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने कहा कि फाइंड द
सेंटर एंड फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। मैंने कहा रेडियस ऑफ क्या निकालो, ऑफ द स्फीयर निकालो, ठीक है ना। तो देखिए शांत तरीके से रहना है, ठीक है ना। मैंने कहा कि निकालो, और मैंने इक्वेशन दो दे रखी है आपको, दे रखी है 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 4x प्लस 8y प्लस 10z प्लस 12 इक्वल टू, मान लो मैंने दे रखी है 0 दे रखी है। मैंने कहा कि इसका सेंटर निकालो और रेडियस निकालो। अरे भाई कितना आसान है, आप इसको क्या कर दो, जनरल इक्वेशन के साथ क्या कर दो, कंपेयर कर लो। आपके पास क्या है, जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन जो है आपके पास वो क्या है, आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है, आपके पास 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 4x प्लस 8y प्लस 10z प्लस 12 इक्वल टू क्या है, 0 है। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2x प्लस 4y प्लस 5z प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग विथ कर लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। देखो कितने आसान से आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं। देखिए कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ, जनरल इक्वेशन विथ जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब जनरल इक्वेशन क्या होती है स्फीयर की, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ी है, कितनी होती है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz, यही तो होती है, प्लस d इक्वल टू कितना होता है, 0। अभी तो ड्राइव करिए, देखिए इस पेज पे, देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप, ये ठीक है ना, इसके साथ कंपेयर कर देना है आपको। तो कंपेयर कर दिया हमने, तो आप देखिए 2u की वैल्यू कितनी है, देखिए 2u की वैल्यू कितनी है, -2, यानी कि u की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर यहाँ से, -1। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ऐसे 2v को देखिए, 2v को देखिए, 2v इक्वल टू कितना है, 4 है, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ऐसे ही w को देखिए, 2w इक्वल टू कितना है, 5 है, 2w इक्वल टू कितना है, 5 है, तो यहाँ से w की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2। बस कितना आसान है, देखिए आप। अब सेंटर निकालना है आपको, सेंटर कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया है, सेंटर होता है -u -v माइनस क्या होता है, w। तो देखिए u कितना है, -1 है, तो -u है तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही ये 2 है तो -2 हो जाएगा, ये 5/2 है तो -5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये तो क्या आ गया, सेंटर आ गया। और अगर आपको क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है, तो रेडियस का फॉर्मूला भी याद कर लेना, कितना है, u² प्लस v² प्लस w² माइनस कितना था, d, यही तो था। देखिए यहाँ पे d था ना, यहाँ पर a नहीं होगा है, क्योंकि a को हमने क्या लिया है, यहाँ पे 1 लिया है। ये चीज़ याद रख लेना। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते विदाउट कट की वीडियोस हैं बेटा, तो इसलिए क्या है कि कहीं ना कहीं पर मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग भी उन चीज़ों को करेक्ट कर लिया करो। जैसे यहाँ पर मैंने AD लिखा है, फिर आप लोग पूछेंगे तो कुछ चीज़ें थोड़ा दिमाग से भी यूज कर लिया करो। आफ्टर ऑल नाउ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ BSc, तो जहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लगता है आपको, तो आप लोग खुद भी इसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर D है, हाँ, क्योंकि हमने A क्या लिया है, यहाँ पर 0 लिया है, ये चीज़ तो पता ही होगा आपको ना। तो ये क्या है, -D है, तो यहाँ पर हमने -D किया, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, u की वैल्यू कितनी है, -1 का स्क्वायर प्लस v की वैल्यू है 2 का स्क्वायर और w की वैल्यू है 5/2 का स्क्वायर, और d की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, d की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 है। देखो d की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए ये आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 25/4 और ये हो गया -6 हो गया है, ये हो गया। और ये आ गया कितना फिर आपका, ये आ गया यहाँ पे 5 + 25/4 - 6 आ गया, ठीक है। तो यानी कि आपका ये आ गया 5 में -6 गया तो ये हो गया -1, तो यानी कि हो जाएगा 24/4 - 1, यानी कि हो जाएगा ये √21/4। क्यों, क्योंकि 25 में से 4 गया तो 21 हो गया, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कितना आसानी से आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से हमने जो आज सीखा
वो हमने 2 फॉर्म सीखी हैं स्फीयर की। और जो पहली फॉर्म हमने सीखी थी वो थी सेंटर रेडियस फॉर्म, और जो सेकंड फॉर्म जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमने देखी जनरल फॉर्म, यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।